वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है मेरे बच्चों, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सकें। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की जबानी बच्चों। और आज आप पढ़ने वाले हैं द नॉन एलिलिक इंटरैक्शन। ये क्या होता है मैम? ये तो हमने कभी सुना ही नहीं। टेंशन मत लो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में जीन इंटरैक्शन के बारे में पढ़ा, जिसमें मैंने आपको बताया कि नॉर्मली मेंडल के अकॉर्डिंग जो दो जीन नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं वो आपस में इंटरैक्ट नहीं करते। जैसे कि मान लो अगर कि मटर के सीड के शेप का जीन जा रहा है और सीड के कलर का जीन जा रहा है, तो एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते और इंडिपेंडेंटली नेक्स्ट जनरेशन में अपना काम करते हैं। मेंडल का जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डाई हाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड था। सेग्रीगेशन तो मोनो हाइब्रिड पे था, पर इंडिपेंडेंट जो असॉर्टमेंट वाला रूल था वो डाई हाइब्रिड क्रॉस पे था। और हमको यही सिखाया गया कि दो गैमेट जब नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं तो दो एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते और इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। पर हर बार मेंडल का ये रूल सक्सेसफुल और सही हो ऐसा जरूरी नहीं है मेरे बच्चों। मेंडल जो है कई बार गलत भी हो सकते हैं और जीन इंटरेक्शन जो है वो मेंडल का डेविएशन है। समझ में आ गई बात? जीन इंटरेक्शन का मतलब ये है कि जब भी हमें नए जनरेशन के लिए कुछ भी पौधे पैदा करने हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म पैदा करना है, तो उसमें नेक्स्ट जनरेशन में जाने वाले जीन आपस में इंटरेक्ट कर जाए, आपस में बातचीत कर जाए। और एक जो जीन होते हैं वो दूसरे जीन को बढ़ा भी सकता है, दूसरे जीन को घटा भी सकता है। दूसरा वाला जीन पहले वाले जीन के साथ साठगांठ करके एक नए टाइप का फिनोटाइप प्रोड्यूस कर सकते हैं, पर दोनों जीन का इंटरेक्शन एक ही फिनोटाइप के लिए होना चाहिए। समझ में आई बात? सपोज दैट कि कोई एक हम लोग माइस के स्किन कलर का ले रहे हैं, तो माइस के स्किन कलर का ये जो इंटरेक्शन हुआ वो दूसरे जीन पर स्किन कलर वाले पर उसने दबा दिया, जिसकी वजह से ये वाला स्किन कलर जो है अपीयर होता रहा। ये वाला स्किन कलर बोला दूसरे वाले स्किन कलर वाले जीन से कि मैं भी अपना काम करूंगा, दोनों साथ साथ मिलकर काम करेंगे, तो एक नए टाइप का स्किन कलर बना। सो बेसिकली जीन इंटरेक्शन इज द इंटरेक्शन बिटवीन द टू जीन्स, ठीक है, एंड द इफेक्ट इज ओनली ऑन द वन फिनोटाइप। समझ में आई बात? ऐसा नहीं होगा कि दो जीन आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और दो अलग अलग फिनोटाइप पे इफेक्ट डाल रहे हैं। नो, फिनोटाइप आपका एक ही होगा। इट मे बी स्किन कलर, इट मे बी बीज का शेप, इट मे बी कलर ऑफ एनीथिंग, इट मे बी द कलर ऑफ फ्लावर, इट मे बी एनीथिंग। समझ में आई बात? आई होप यू लर्न द जीन इंटरेक्शन क्या होता है। नाउ अगर मैं बात करूं कि जीन इंटरेक्शन कितने टाइप का होता है बच्चों, तो जीन इंटरेक्शन कैन बी ऑफ टू टाइप। इट मे बी एलिलिक और इट मे बी नॉन एलिलिक। अगर मैं बात करूं एलिलिक जीन इंटरेक्शन क्या होता है, तो एक ही कैरेक्टर के दो एलील जब आपस में लड़ झगड़ रहे हैं तो इसे हम एलिलिक जीन इंटरेक्शन कहते हैं। एक ही कैरेक्टर मतलब एक ही कैरेक्टर वाले जीन के दो एलील्स हैं, इसीलिए हम इसे इंट्राजेनिक या इंटर एलिलिक जीन इंटरेक्शन भी कहते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में को डोमिनेंस को भी रिवाइज किया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को भी रिवाइज किया, थोड़ा सा मल्टीपल एलील्स को भी रिवाइज किया। और लास्ट क्लास में मैंने आपको लास्ट की क्लास में लीथल जीन पढ़ाया था, उसके पहले एलिलिक जीन इंटरेक्शन के बारे में पूरा पढ़ा चुकी हूं मैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको लीथल जीन भी पढ़ाया। सो जब ही एक कैरेक्टर के दो एलील्स आपस में लड़ रहे हैं, सपोज दैट कि हम लोगों ने सिकल सेल एनीमिया के बारे में पढ़ा कि हीमोग्लोबिन के दो एलील्स HbS और HbA आपस में लड़ते हैं। जब HbS और HbS कंडीशन आ जाए तो आदमी मर जाता है, सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। सो व्हेनेवर द इंटरेक्शन बिटवीन द वन कैरेक्टर और द सेम एलील्स, मतलब एक ही कैरेक्टर के दो एलील्स आपस में लड़ रहे हैं, सेम एलील तो नहीं पर कैरेक्टर एक ही होना चाहिए, देन दिस इज कॉल्ड एज एलिलिक इंटरेक्शन। हम लोगों ने सारे एलिलिक इंटरेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आपको नहीं यकीन है तो आप मेंडल का जो डेविएशन है वो लगा के देखिए। को डोमिनेंस अच्छे से पढ़ा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस अच्छे से पढ़ा, मल्टीपल एलील्स हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा। आप जाओ वो लेक्चर लगाओ, मजे करो, ऐश करो, कोई टेंशन नहीं, सब हमने पढ़ रखा है। पर आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं ये थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालने वाला हो सकता है मेरे बच्चों। यहां पर आपको भले ही ये जितने भी एग्जाम्पल आज हम लोग पढ़ेंगे मे भी उसके क्रॉस आपको याद ना करना पड़े, पर क्रॉस में जरूर बताऊंगी, क्योंकि क्रॉस बताने से क्या होगा, कंसेप्ट बहुत अच्छा बिल्ड हो जाएगा और आपको याद रख पाने में आसानी होगी। सो आपको आज के बाद मतलब इस टॉपिक में जितने भी एग्जाम्पल्स मैं बताऊंगी, जितने भी टाइप के नॉन एलिलिक इंटरेक्शन बताऊंगी, उसके रेशियोज बच्चों जरूर याद रखना। अपनी कॉपी में स्टिकी नोट में हर नॉन एलिलिक इंटरेक्शन का रेशियो जरूर 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 और जरूर और जरूर लिखना, क्योंकि नीट में ये पूछ लिया जाता है। एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है तो क्या हुआ। सो व्हाट इज अ नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन? क्या होता है ये नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि जब दो डिफरेंट एलील्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है बच्चों। समझ में आ गई बात? जब दो डिफरेंट एलील्स
एलील्स मतलब दो डिफरेंट एलील्स, मतलब कि ये वाला देखो, मैं तुमको यहाँ पे एग्जांपल लिख के बताती हूँ। नॉर्मली एलिलिक जीन इंटरेक्शन क्या होता है कि भैया हाइट वाले ने हाइट वाले के साथ ही इंटरेक्ट किया, पर नॉन एलिलिक क्या होता है ये कि भैया शेप वाला, राउंड शेप वाले ने टॉल हाइट वाले के साथ इंटरेक्ट किया और उसने एक अलग ही टाइप का फिनोटाइप प्रोड्यूस किया। सो दिस इज द नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन, ठीक है। सो जब कभी भी हम दो डिफरेंट टाइप ऑफ जीन के बीच में इंटरेक्ट करके एक नए प्रकार का फिनोटाइप प्रोड्यूस करते हैं, देन दिस इज कॉल्ड एज नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन। समझ में आ गई बात? ये भी एक एग्जांपल है हम लोगों के पास, ये भी हमको पढ़ना है, ठीक है। माइस का एपिस्टासिस में हमको एग्जांपल पढ़ना है, रेसेसिव एपिस्टासिस में हम लोग ये चीज पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, सो 9:3:4 का रेशियो आता है। चलिए देखते हैं नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन क्या होता है। एलील्स ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट जीन्स, ठीक है, एलील्स ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट जीन, जैसा कि मैं आपको समझाना चाहती हूँ। सपोज दैट कि ये बच्चों हमारे पास एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये हमारे पास बच्चों दूसरा क्रोमोसोम है, डन है। ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, डन। अब मान लो यहाँ पर नॉन एलिलिक और एलिलिक में क्या फर्क होता है। एलिलिक का मतलब ये है कि मान लो यहाँ पर हाइट का जीन, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, मैं एलिलिक समझा रही हूं फिर नॉन एलिलिक समझाऊंगी। सपोज दैट मेरे बच्चों यहाँ पर हाइट का जीन चल रहा है, ठीक है, ये है हाइट का जीन टी, मैं हाइट ही लेती हूँ क्योंकि मेरा बहुत ही फेवरेट जीन है। दूसरे क्रोमोसोम पे सेम लोकेशन पर यहाँ पर हाइट का जीन है मेरे बच्चों, ठीक है, बस वो बात अलग है कि वो कैपिटल टी है वो स्मॉल टी है, पर बेटा कैरेक्टर तो हाइट ही है, तो सेम ही लोकेशन पे प्रेजेंट है ना, तो इनको हम क्या कहते हैं, एलील। एलील, दो क्रोमोसोम के सेम लोकेशन पर दो जीन्स प्रेजेंट है और सेम ही कैरेक्टर को कोड कर रहे हैं। कैरेक्टर क्या है, हाइट। ये हाइट के दो ट्रेट हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। कितने बार पढ़ चुके हैं, कम से कम 10,000 बार तो पढ़ ही चुके होंगे। तो एलील क्या होते हैं, दो क्रोमोसोम की सेम लोकेशन पर पाए जाने वाले सेम कैरेक्टर को कोड करने वाले जीन्स को हम एलील कहते हैं। पर बेटा अगर नॉन एलील की बात करें तो ये हो गया हाइट, और बेटा ये हो गया क्या हमारा, ये वाला हो गया मान लो शेप का जीन, ठीक है, मान लो राउंड शेप का जीन हो गया। अब ये कैसे जीन हो गए बच्चों, ये हो गए नॉन एलिलिक। ये और ये कैसे हुआ, ये और ये कैसे हुआ, मेरे साथ बोलिए, जय माता दी नहीं बोलना है, ठीक है। ये हो गए बच्चों नॉन एलिलिक। कैसे हो गए, नॉन एलिलिक। तो इनके बीच में जब इंटरेक्शन होगा तो इसको क्या कहेगा हम लोग, बोलो मेरे साथ, इसको हम लोग क्या कहेगा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा, इसको हम कहते हैं मेरे बच्चों एलिलिक जीन इंटरेक्शन। क्या कहते हैं, एलिलिक जीन इंटरेक्शन, ठीक है। दो एलील्स, सेम ही कैरेक्टर के दो एलील्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, और बेटा ये तो डिफरेंट एलील्स हैं, डिफरेंट कैरेक्टर के एलील्स हैं, तो इसको हम नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन कहते हैं। नॉन एलील मतलब ना तो सेम लोकेशन पे हैं, और ये कर रहा है हाइट को और ये कर रहा है आपके शेप को। डन हो गई इतनी बात। अब यहां पर लिखा है एलील्स ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट जीन, ये इंडिपेंडेंट जीन है, ये इंडिपेंडेंट जीन है। समझ में आई बात? हो सकता है, ध्यान समझो, हो सकता है कि ये हाइट वाला है और स्मॉल टी यहां पर प्रेजेंट हो, यहां पर प्रेजेंट हो, ध्यान समझना, हो सकता है यहां पे प्रेजेंट हो, तो ये भी तो नॉन एलिलिक ही है, ये एलील थोड़ी कहलाएगा, भले ही सेम कैरेक्टर वाले जीन हैं बच्चों, पर दिस इज नॉट एलिलिक, क्योंकि एलील तो वो होते अगर सामने सामने होते, पर यहाँ पर कैरेक्टर भले ही हाइट वाला है पर वो डिफरेंट लोकेशन पे प्रेजेंट है, तो ये भी तो नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन ही हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गई बात? तो दो डिफरेंट जीन्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, दिस इज नॉन एलिलिक। दो डिफरेंट एलील्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, बट अगर एलील सामने सामने नहीं है तो ये भी तो नॉन एलिलिक हुआ, अगर सामने सामने होंगे तभी एलिलिक होगा। डन हो गई इतनी बात, ठीक है। सो नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन का मतलब यही होता है कि दो डिफरेंट एलील, नॉर्मली ये इंटरेक्शन कैसा होता है बच्चों, दो डिफरेंट एलील्स के बीच में होता है, ठीक है। एलील्स ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट जीन, इंडिपेंडेंट मतलब कि एक को दूसरे से मतलब ही नहीं है, ठीक है, इंटरैक्ट टू प्रोड्यूस फिनोटिपिक एक्सप्रेशन डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल एक्सप्रेशन। तो दो डिफरेंट जीन आपस में इंटरैक्ट कर जाएं, दो डिफरेंट जीन आपस में इंटरैक्ट करके एक नया फिनोटाइप बना लें, इसे हम नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन कहते हैं। नॉन एलिलिक हम लोगों ने इसलिए कहा क्योंकि जो जीन्स हैं वो दो क्रोमोसोम के अलग अलग लोकेशन पे प्रेजेंट है। समझ में आ गई बात? ये भी हम लोग पढ़ेंगे अभी, टेंशन ना लो, ठीक है। सो नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन बेटा क्या कितने टाइप का हो सकता है, ये समझ गए ना, दो डिफरेंट जीन्स के बीच में होने वाले इंटरेक्शन को हम, और वो जो एलील्स होते हैं, ध्यान समझना, अगर मान लो यहाँ पर मुझे एक बार और समझाना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये मान लो बेटा ये है कैपिटल, ये है हाइट का जीन, ठीक है, और ये है शेप का जीन, ठीक है, ये दोनों नॉन एलिलिक हैं, ये एलील्स नहीं है, ये है एलील्स,
ये एलिलिक इंटरेक्शन है, पर ये कैसे है बेटा, नॉन एलिलिक है, ठीक है, सामने सामने नहीं है, और दूसरी बात कैरेक्टर भी दूसरा है, तो ये हुआ नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। तो जब दो डिफरेंट एलील्स के बीच में हो रहा है इंटरेक्शन और एक नए प्रकार का ही Z प्रकार का फिनोटाइप प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसे हम नॉन एलिलिक इंटरेक्शन कहते हैं। घबराओ नहीं, अभी तक आप लोगों ने इनके और इनके बीच में इंटरेक्शन पढ़ा था, ठीक है, सेम क्रोमोसोम की, दो क्रोमोसोम की सेम लोकेशन पे पाए जाने वाले सेम कैरेक्टर को कोड करने वाले जीन्स के बीच में इंटरेक्शन पढ़ रहे थे अभी आप। पर ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट क्रोमोसोम पे भी पाए जाने वाले जीन्स आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। इस मान लो यही क्रोमोसोम पे यहाँ पे प्रेजेंट होता तो ये भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये भी कैसा क्रोमोसोम है, ये भी कैसा है, ये भी नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन है, ठीक है। चलिए, नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन बच्चों कई प्रकार का हो सकता है, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, ठीक है, ये भी ऐसे इंटरेक्ट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक नए प्रकार का ही फिनोटाइप प्रोड्यूस कर सकते हैं। डुप्लीकेट जीन्स, ठीक है, रेसेसिव एपिस्टेसिस, डोमिनेंट, ये दोनों एपिस्टेसिस ही हैं। एपिस्टेसिस का मतलब ये होता है कि किसी को दबा दिया आपने, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये है कि मतलब ये है कि तेरा मेरा साथ रहे, जब तेरा मेरा साथ रहेगा तभी हम काम कर पाएंगे, एक का भी साथ नहीं हुआ तो हम काम नहीं कर सकते, ठीक है। डुप्लीकेट का मतलब ये है कि तू नहीं तो तू कर ले मेरा काम, ठीक है। उसके बाद हम लोग पॉलीमरिक एडिटिव जीन्स के बारे में पढ़ेंगे, पॉलीमरिक एडिटिव जीन्स के बारे में पढ़ेंगे, पर आई थिंक एडिटिव जीन आपको पढ़ना नहीं है, ना तो आपको इनहिबिटरी जीन पढ़ना, ना ही एडिटिव जीन पढ़ना है, ओके। फिर सप्लीमेंट्री और नहीं, आपको पॉलीमरिक पढ़ना है, कोलैबोरेटिव नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इनहिबिटरी और कोलैबोरेटिव जीन एक्शन, ठीक है। सो बच्चों, आपको रेशियो बेटा मतलब मैं आपको कहूं कि रेशियो याद कर लेना, ठीक है। इसको मैं आप लोगों को, मतलब आज तक मैंने कभी भी बायोलॉजी में आपको ये नहीं बोला कि आपको कुछ चीजें याद करनी है, पर बेटा इसे आपको याद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं किसी का आपको क्रॉस नहीं बताऊंगी, मैं आपको हर चीज का क्रॉस बताऊंगी, बट मेरे लल्ला इसके आप रेशियो याद कर लो बेटा, है ना। इसको आप कहीं किसी अच्छी जगह पे लिख लो बेटा। तुम फिजिक्स में इतने लंबे लंबे फॉर्मूलाज याद कर लेते हो, ठीक है, और केमिस्ट्री में इतनी बड़ी बड़ी रिएक्शन ऑर्गेनिक की कर लेते हो, मेरे लिए तुम इतना काम नहीं कर सकते, ये वाले आप रेशियो याद नहीं कर सकते। बस इन 8 नॉन एलिलिक इंटरेक्शंस के रेशियो याद कर लेना मेरे बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़ों। तो भैया आप लोगों को मान लो कि ऐसा रेशियो आता है, कई बार एपिस्टेसिस तो बड़ा ही फेवरेट है, नीट का बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है, उसका रेशियो आता है 9:3:4 और 12:3:1, ठीक है। मैं आपको इसके एग्जांपल्स भी बताऊंगी, करके भी बताऊंगी क्रॉस, टेंशन ना लो, पर याद कर लेना मेरे लल्ला, ठीक है। समझ आ गई बात। चलिए, सो आपको आई थिंक ये समझ में आ गया है कि व्हाट इज द नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन। जब दो डिफरेंट एलील्स के बीच में हो रहा है इंटरेक्शन और एक नए प्रकार का ही फिनोटाइप प्रोड्यूस हो रहा है, देन दिस इज कॉल्ड एज नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन, ठीक है। अब हमको ये पता चला कि हमें डिफरेंट प्रकार के इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ना है। सो सबसे पहला इंटरेक्शन हम कौन सा पढ़ रहे हैं? सबसे पहला इंटरेक्शन आज हम शुरू करने वाले हैं बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स के बारे में, ठीक है। चलो, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स देखते हैं क्या है। When two genes present on the same loci that interact together, ठीक है। रुको, इसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करती हूँ। आई थिंक मैंने इसमें कुछ और लिखा था जो कि इसमें आया नहीं है। रुको, हाँ सही लिखा है, सही लिखा। ओके चलो बच्चों, ठीक है, थोड़ा हो जाता है। मुझे ऐसा लगा कि मैंने कोई और डेफिनेशन तो नहीं लिखवाई थी। चलो, when two कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? नॉर्मली कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि दो लोगों को साथ साथ काम करना है, कॉम्प्लीमेंट करना। मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट करूं, तुम मुझे कॉम्प्लीमेंट करो और हम दोनों खुश रहेंगे। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री जीन। गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? क्या कह रही हूँ मुझे आपको समझ में आ रहा है? कॉम्प्लीमेंट देना, वाओ यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, तो सामने आपको बोलना पड़ेगा ओ यू आर लुकिंग सो हैंडसम। सो जब आप कॉम्प्लीमेंट देते हो किसी को तो दोनों को एक साथ काम करना होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री का आपको मतलब समझ में आया कि जब दो जीन्स आपस में साथ साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री जो जीन्स होते हैं कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ये ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि बच्चों ध्यान समझना, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये एक क्रोमोसोम है बच्चों, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है। अब इस क्रोमोसोम पे यहाँ पर एक जीन है, ठीक है, यहाँ पर एक जीन है और बेटा यहाँ पर एक जीन है, ठीक है, समझ रहे हो बात को? पर ये वाला जो जीन है ना बेटा, ये कैसा होना चाहिए? डोमिनेंट। ये याद रखना, कॉम्प्लीमेंट कैसे हम लोग करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ये वाला जो जीन होना चाहिए, ये होना चाहिए डोमिनेंट। सपोज दैट कि ये वाला जीन है ए, ये वाला जीन क्या है बच्चों? ये, और ये वाला भी जीन कैसा होना चाहिए? डोमिनेंट, डोमिनेंट, ठीक है, और ये कैसा होना चाहिए? कैपिटल बी। समझ रहे हो? तो हमने ये देखा कि
दो डिफरेंट लोकाई पे, ध्यान समझो, डिफरेंट लोकेशन पे प्रेजेंट होने वाले जो जीन्स होते हैं वो आपस में इंटरैक्ट कर जाएं, पर कंडीशन ये है कि इनको डोमिनेंट होना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो, ध्यान से समझना, जैसे मान लो ये एक जीन है, ठीक है, ये एक जीन है और ये एक जीन है, तो ये आपस में इंटरैक्ट कर सकते हैं और एक नए प्रकार का फिनोटाइप प्रोड्यूस कर सकते हैं, डन। पर अगर ये है और बेटा ये वाली कंडीशन एक रेसेसिव है तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन वाला कंसेप्ट फेल। अगर ये वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है तो भी फेल, अगर ये वाली कंडीशन है तो भी फेल। समझ रहे हो बात को क्या बोल रही हूं मैं? सो व्हेन टू जीन प्रेजेंट ऑन द सेपरेट लोकाई, क्या बोल रहा है मुझे कि भैया एक दो जीन डिफरेंट लोकेशन पे प्रेजेंट हैं, सेम क्रोमोसोम भी हो सकता है, डिफरेंट क्रोमोसोम भी हो सकता है, दैट इंटरैक्ट टुगेदर, आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं और एक डोमिनेंट फिनोटाइप प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? डोमिनेंट फिनोटाइप। आओ इसके आगे और एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसको मैं एक और बेहतरीन तरीके से समझाती हूँ, तब तुमको और मजेदार तरीके से समझ में आएगा। देखो मेरी बात ध्यान समझना। सपोज दैट कि मेरे पास कोई जीन है एक्स, ठीक है, ये व्हाइट कलर क्यों आ रहा है यार, ठीक। सपोज दैट कि मेरे पास कोई जीन है एक्स और मेरे पास कोई जीन है वाई, ठीक है, ये दो जीन्स है मेरे पास। अब आपको पता है कि हमें कभी भी जेनेटिक्स पढ़नी होती तो हमेशा जीन को हम एलिलिक पेयर में लेते हैं। तो एक ले लो कैपिटल एक्स, दूसरा ले लो स्मॉल एक्स, ठीक है, और एक ले लो कैपिटल वाई, एक ले लो स्मॉल वाई, ठीक है। समझ रहे हो बात को? अब ये दोनों डिफरेंट जीन्स हैं, ठीक है, ये दो डिफरेंट एलील्स को मुझे अच्छे से बनाना चाहिए था, पर क्या है कि काम चोरी मेरी चरम सीमा पे है। ये स्मॉल वाई, ठीक है, और ये क्या है बेटा? ये है स्मॉल एक्स, ओके। तो ये है एक जीन एक्स, इसके दो एलील्स, ये एक जीन वाई, इसके दो एलील्स ये वाई, ठीक है। अब ध्यान समझना, क्योंकि आपको पता है कि हर जीन के दो एलीलिक पेयर्स होते हैं और एलीलिक पेयर्स में ही लॉ ऑफ डोमिनेंसी पढ़ी ना आप लोगों ने। एलीलिक पेयर के फॉर्म में ही हमेशा जो जीन होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं। एक पेयर कहाँ से आ रहा था? मम्मी पे से। एक पेयर कहाँ से आता? पापा से, ठीक है। नाउ अब आपको मैं एक चीज बताती हूँ, ठीक है। अब ये क्या है बेटा? दो डिफरेंट जीन्स हैं, एक्स एक डिफरेंट जीन है, वाई एक डिफरेंट जीन है, ठीक है। जब ये दोनों आपस में इंटरैक्ट कर ले, जब ये दोनों आपस में इंटरैक्ट कर ले और एक नए प्रकार का ही फिनोटाइप Z प्रोड्यूस कर ले, देन दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री जीन। कंडीशन अप्लाइड ये है, कंडीशन अप्लाइड ये है बच्चों कि ये दोनों इंटरैक्ट करके एक नए प्रकार का फिनोटाइप Z तभी प्रोड्यूस कर पाएंगे जब इस दो एलील्स का एक चीज डोमिनेंट हो। मतलब एक कैपिटल X डोमिनेंट हो तो भी चलेगा, दो होगा तो भी चलेगा। ध्यान समझो, कंडीशन ये है कि यहां पर दोनों एलील्स के बीच में या तो दोनों डोमिनेंट हो, यहां पर भी दूसरे जीन के दोनों एलील्स के दोनों जीन डोमिनेंट हो या एक जीन डोमिनेंट हो। फिर से समझो, अगर ये वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है तो भैया फिनोटाइप Z बन जाएगा, ठीक है। कंडीशन नंबर वन कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है बच्चों कि अगर कैपिटल X है, ठीक है, और दो स्मॉल y हैं, तो बेटा आपका फिनोटाइप नहीं बनेगा, क्योंकि आपको समझना है कि इन दोनों एलील्स में भी क्या होने चाहिए? या तो दोनों इस कंडीशन में हो या तो इस कंडीशन में हो, ठीक है, या तो ये दोनों इस कंडीशन में हो या तो इस कंडीशन में हो। समझ में आ रही बात? क्या बोला हम लोगों ने? कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स का मतलब ही ये होता है कि व्हेन टू डिफरेंट जीन इंटरैक्ट विद ईच अदर, बट द कंडीशन अप्लाइड इज कि नया फिनोटाइप बनाने के लिए दोनों जो जीन्स होते हैं उनके दोनों एलील्स में या तो दोनों एलील हो, दोनों जीन के दोनों एलील डोमिनेंट हो, या तो कम से कम एक एक तो डोमिनेंट होना ही चाहिए। अब मैडम ऐसा क्यों है? देखो ये कंडीशन में भी नहीं होगा कोई कहानी। तीसरी कंडीशन ये है बच्चों, तीसरी कंडीशन स्मॉल एक्स कैपिटल वाई तो भी कुछ नहीं बनेगा। चौथी कंडीशन ये है कि भैया एक ये हो जाए तो आपका Z बनेगा, नया फिनोटाइप बनेगा। अब ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, ऐसा क्यों हुआ कि इन दोनों एलील्स कम से कम इस दोनों पेयर ऑफ एलील में एक डोमिनेंट होना जरूरी है, कम से कम इस पेयर ऑफ एलील में एक डोमिनेंट होना जरूरी है। मतलब दो डिफरेंट जीन्स के एलीलिक पेयर में या तो एलीलिक पेयर पूरा डोमिनेंट हो, दोनों एलीलिक पेयर पूरा डोमिनेंट हो, या कम से कम एलीलिक पेयर का एक जीन तो डोमिनेंट होना ही चाहिए, तभी ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे और नया फिनोटाइप बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनेगा फिनोटाइप। समझ में आई बात? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ही होता है कि कुछ काम मैं कर देता हूं और कुछ काम तुम कर लो। तो कहानी ये है बेटा कि अगर मान लो ये कंडीशन रही,
तो ये तो अपना काम कर लेगा, पर इसका कौन काम करेगा? इसका बाप नहीं करेगा ना। तो कंडीशन ये है कि मान लो ये कंडीशन हुई तो ये डोमिनेंट एक्स वाला अपना काम कर देगा और डोमिनेंट वाई वाला अपना काम कर देगा, तो भी कहानी ठीक है। कैपिटल एक्स कैपिटल वाई हुआ तो भी कोई टेंशन नहीं, ये अपना काम कर लेंगे, ये अपना काम कर लेगा। अब कैपिटल स्मॉल एक्स स्मॉल वाई हुआ तो ना तो ये करेगा ना तो ये करेगा। समझ रहे हो बात को? सो व्हेनेवर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कॉम्प्लीमेंट्री जीन, वी नीड टू लर्न कि कम से कम एलिलिक पेयर में, हमको पता है कि जीन हमेशा एलिलिक पेयर में होते हैं। अब हमने इसका एलिलिक पेयर लिया कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स, कैपिटल एक्स भी ले सकते हैं, कैपिटल एक्स लेते तो भी आपका फिनोटाइप बन सकता था, पर सिर्फ इस एलिलिक पेयर के डोमिनेंट होने से या इसका एक जीन डोमिनेंट होने से बात नहीं बनेगी। इसके साथ आप जिस जीन को इंटरेक्ट करा रहे हो उसका एक एलिलिक पेयर का भी एक जीन या दोनों जीन डोमिनेंट होने चाहिए। दो डोमिनेंट जीन ही आपस में इंटरेक्ट करके नया फिनोटाइप बना सकते हैं। इट मींस ये दोनों डोमिनेंट जीन आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तू मेरा ये तू कर ले, ये मैं कर लेता हूं। जैसे एक एग्जाम्पल हम कॉम्प्लीमेंट्री जीन में ले रहे हैं बच्चों, लेथाइरस ओडोरेटस का। स्वीट पी कहते हैं इसको हम लोग, समझ गए ना? लेथाइरस ओडोरेटस, चलो बढ़िया एग्जांपल है, अभी आपको और लर्न करवाती हूं मैं। चलो देखो, लेथाइरस ओडोरेटस, चलो लेथाइरस ओडोरेटस। आजकल मुझे अपनी हैंडराइटिंग देख के लगता है कि पैरों के अंगूठों से लिख रही हूँ, ठीक है, पर ठीक है यार, एडजस्ट करो यार, तुम्हारी मैम हूं ना मैं प्यारी सी। सो लेथाइरस ओडोरेटस, इसे हम कहते हैं स्वीट पी बच्चों, स्वीट पी, ठीक है, ये वो नहीं है अपना पाइसम सटाइवर, ओके। लेथाइरस ओडोरेटस में हमारे पास दो जीन्स हैं, वी हैव टू जीन्स, ठीक है, दो जीन है, ठीक। एक जीन है सी और एक जीन है पी, ठीक है, एक जीन है सी और एक जीन है पी, ठीक है। अब ध्यान से समझना, कहानी सुनो पहले। सी इस सी के एलिलिक पेयर क्या हो सकता है? ये, ठीक है, और इसका भी एलिलिक पेयर क्या हो सकता है? ये, ठीक है। अगर इस कंडीशन में है, ठीक है, अगर इस कंडीशन में है तो भैया नया फिनोटाइप जो है, न्यू फिनोटाइप को राइट से लिख देते हैं, बनेगा। अगर इस कंडीशन में हो, कंडीशन नंबर 2, अगर स्मॉल सी कैपिटल पी हो तो नया फिनोटाइप नहीं बनेगा, ठीक है। ये स्मॉल सी दिख नहीं रहा है पर स्मॉल सी बनाना पड़ेगा, ये, ठीक है। अगर इस कंडीशन में हो तो भी आपका नया फिनोटाइप नहीं बनेगा, अगर इस कंडीशन में हो तो भी नया फिनोटाइप आपका नहीं बनेगा। ये पॉसिबिलिटीज है। मतलब क्या समझे कि दोनों एलिलिक पेयर में कम से कम एक डोमिनेंट हो या दोनों डोमिनेंट हो तो भी नया फिनोटाइप बन जाएगा। समझ आ रही बात? मतलब कम से कम एक डोमिनेंट, एक हर एलिलिक पेयर का ये डोमिनेंट हो गया, एक ये वाला जीन, इस एलिलिक पेयर का ये वाला डोमिनेंट हो गया, दोनों ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर दिया और नया फिनोटाइप प्रोड्यूस कर दिया। यहाँ पर दोनों ही डोमिनेंट थे, आपस में कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे और नया फिनोटाइप बना रहे थे। अब समझो इन दोनों जीन का काम क्या होता है, कैसे कॉम्प्लीमेंट करना। ये क्या मैडम आप बोले जा रही हो कॉम्प्लीमेंट? समझो कि दोनों जीन को डोमिनेंट अवस्था में रहना क्यों जरूरी है, क्या कारण है, ध्यान समझना। देखो बेटा, लेथाइरस ओडोरेटस में बेसिकली हमारे पास दो प्रकार के फूल होते हैं, एक होता है व्हाइट और एक होता है पर्पल। व्हाइट कलर का मतलब ये होता है कि उसमें पिगमेंट नहीं बना इसलिए वो सफेद कलर का हो गया, और एक होता है पर्पल कलर का फ्लावर, उसमें पिगमेंट बना इसलिए वो पर्पल कलर का हो गया। अब पिगमेंट बनाने के लिए बेटा मेरे लल्ला मेरे बच्चों इन दोनों जीन्स की आवश्यकता है, वो भी डोमिनेंट फॉर्म में। तो अगर ये किसी भी अवस्था में दोनों जीन डोमिनेंट फॉर्म में नहीं है तो पिगमेंट नहीं बनेगा। तो मैम क्या एक पिगमेंट नहीं बना सकता? लॉ ऑफ डोमिनेंस में आपने हमको पढ़ाया था कि अगर एक डोमिनेंट होगा तो सारा काम कर लेगा। नहीं, मेटाबॉलिक पाथवे को, पिगमेंट बनाने वाले मेटाबॉलिक पाथवे को पूरा करने के लिए हमें दोनों जीन्स को की जरूरत है। जैसे कि मान लो हमारे पास है रॉ मटेरियल, ठीक है, हमको पिगमेंट बनाना है, हमारे पास कोई रॉ मटेरियल है, डन है। अब बेटा मेरे बच्चों ये रॉ मटेरियल को, ये जो सी जीन है ना, ये सी जीन एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा जिसे हम कहते हैं क्रोमाजन, ठीक है। क्रोमाजन ये बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर क्रोमाजन नहीं बनेगा तो पिगमेंट नहीं बनेगा। अब सी जीन की जगह कौन सा जीन आएगा? पी जीन।
ठीक है, पी जीन, और ये इस क्रोमोजन को एक विशेष प्रकार के पिगमेंट में कन्वर्ट कर देगा जिसको हम कहते हैं एंथोसाइनिन। और ये एंथोसाइनिन फ्लावर को, बेटा मेरे बच्चों, फ्लावर को पर्पल कलर देगा। हा, और आपका फ्लावर पर्पल कलर का बन जाएगा। तो मेरे बच्चों, अगर सी जीन बस हुआ डोमिनेंट तो क्रोमोजन बना लोगे पर एंथोसाइनिन नहीं बना पाओगे। पी जीन बस हुआ तो क्रोमोजन ही नहीं है तो एंथोसाइनिन कैसे बनाओगे? इन दोनों को किस फॉर्म में होना जरूरी है मेरे जिगर के टुकड़ों, बताओ? डोमिनेंट फॉर्म में। इन दोनों को डोमिनेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, किसी भी पेयर में, एलिलिक पेयर में, अगर ये दोनों डोमिनेंट फॉर्म में नहीं है, प्योर डोमिनेंट हो ये जरूरी नहीं, कम से कम एक डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट भी होंगे तो भी चलेगा। ठीक है, सो डोमिनेंट कैसे होना चाहिए? इट मे बी होमोजाइगस डोमिनेंट। ध्यान सुनो, क्या होना चाहिए? या तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, या तो ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकते हैं। ये बोर्ड मर रहा है मेरे बच्चों पर, ठीक है, ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकते हैं। समझ में आई बात? मे बी ये वाली कंडीशन भी हो सकती है, लिख देती हूं मैं, कैपिटल सी कैपिटल पी, या तो ये वाली कंडीशन भी हो सकती है, कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, ये कंडीशन भी हो सकती है। समझ गए? कौन सा एग्जाम्पल हमने लिया बच्चों इसके लिए? लेथायरस ओडोरेटस। कॉम्प्लीमेंट्री जीन में हम लोगों ने ये पढ़ा कि दो जीन आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और एक नया टाइप का फिनोटाइप प्रोड्यूस करते हैं। और हमें ये जानना जरूरी है कि जब दो जीन आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो जीन हमेशा एलिलिक पेयर्स में होते हैं। पता है ना, हम लोगों ने पढ़ा है कि जीन के हमेशा पेयर के फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं कि एक आ रहा है मम्मी से, एक आ रहा है पापा से। पेयर में नहीं होंगे तो गैमेट कैसे बनाओगे? ठीक है, तो एक पेयर में एक जो एलील होना चाहिए वो डोमिनेंट होना ही चाहिए। इट मे बी होमोजाइगस डोमिनेंट, सारे डोमिनेंट तो भी एक्सप्रेशन हो जाएगा, कम से कम हेटेरोजाइगस डोमिनेंट दोनों एलिलिक ग्रुप में से होना ही चाहिए। दोनों एलिलिक ग्रुप को हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होना ही चाहिए, क्योंकि एक्चुअली होल पाथवे को कंप्लीट करने के लिए, ध्यान सुनना मेरी बात क्या बोल रही हूं मैं, कंप्लीट पाथवे को, होल पाथवे को कंप्लीट करने के लिए हमें दोनों जीन्स को एक्सप्रेस करवाना जरूरी है। सो जीन शुड बी इन द डोमिनेंट फॉर्म, दोनों जीन्स का डोमिनेंट फॉर्म में होना जरूरी है, नहीं तो ये पाथवे ही कंप्लीट नहीं होगा और ये एंथोसाइनिन नाम का पिगमेंट ही नहीं बनेगा। तो पौधे में क्या जाएगा बताओ मेरे साथ? कुछ जाएगा नहीं, तो पौधा व्हाइट बन जाएगा। चलो अब मैं इसको लेथायरस ओडोरेटस का तुम्हें क्रॉस करके सिखा देती हूँ जिससे तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। लेथायरस ओडोरेटस में हमारे पास एक ये कंडीशन है, ठीक है, और दूसरी कंडीशन स्मॉल सी कैपिटल पी। बताओ कैसा फ्लावर होगा? ये एलिलिक पेयर में एक डोमिनेंट है पर इस एलिलिक पेयर में कोई डोमिनेंट नहीं है, तो फ्लावर कैसा बनेगा? व्हाइट, क्योंकि दोनों एलिलिक पेयर में कम से कम एक जीन को तो डोमिनेंट होना जरूरी था। तो ये कैसे बनेंगे बच्चों? व्हाइट। ठीक है, और ये कैसा बनेगा बच्चों? इसमें भी देखो ये रेसेसिव है, जबकि दोनों को कम से कम एक जीन तो होता डोमिनेंट, एक एलील तो होता। ये भी कैसे बनेगा? व्हाइट। ठीक है, व्हाइट समझे? क्यों? क्योंकि ये पाथवे ही नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। दोनों जीन्स को कम से कम इसको, या एक ये हो जाता, एक पी हो जाता तो काम हो जाता, दो चारों हो जाते डोमिनेंट तो और हो जाता। ठीक है, अब हुआ क्या? इसके गैमीट्स बनाओ, मुझे मेरी बात सुनो। इसके गैमीट कैसे बनेंगे? स्मॉल सी कैपिटल पी, सारे वैसे बनेंगे। इसके कैसे बनेंगे? कैपिटल सी स्मॉल पी। क्रॉस कराओ तो क्या बनेगा? कैपिटल सी कैपिटल स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी। यही बनेगा? बोलो, यही बनेगा ना? इसको थोड़ा कैपिटल में बड़ा बनाती हूँ, ठीक है। स्मॉल पी को मैं थोड़ा अलग तरीके से लिखती हूँ बच्चों, नहीं तो तुम लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, स्मॉल पी को मैं ऐसा लिख देती हूँ, कैप ये, ठीक, और ये डन है। तो ये हमारा पास बनकर आ गया। अब बताओ, ये F1 जनरेशन में हमको ये मिला, बताओ इसमें अगर तुम ध्यान से देखो, F1 जनरेशन में हमको ऐसे वाले फ्लावर मिले लेथायरस ओडोरेटस के, ठीक है। अब ये C आपको दिख रहा है कैपिटल, मतलब डोमिनेंट, और ये P भी दिख रहा है आपको डोमिनेंट। इस दोनों टाइप के एलिलिक पेयर में, ये दोनों डिफरेंट एलिलिक पेयर हैं, एक सी जीन एक पी जीन है, अलग ही है कहानी, पर ये दोनों आपस में कायदे से, अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, हम लोगों ने कैपिटल आर ये कंडीशन ली थी, तो ये दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं था। पर अगर मैं नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन की बात कर रही हूँ तो ये दोनों डिफरेंट जीन्स हैं, पर फिर भी इनके एलील्स आपस में क्या कर रहे हैं? इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब ये कैपिटल सी कैपिटल पी के साथ इंटरेक्ट कर जाएगा, ठीक है, पाथवे कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पर अब जो फ्लावर बनेंगे वो सारे कैसे बनेंगे बेटा? पर्पल। साइंटिस्टों का दिमाग घूम गया कि साला हमने व्हाइट कलर का फ्लावर लिया था लेथायरस ओडोरेटस का, ये पर्पल कैसे मिला? ठीक, अब हमको इसमें कौन सा रूल लगाना है? शिप्रा मैम का रूल लगाना है, 13, 23,
14, 24। ऐसा नहीं है, मैं इसको प्रिंटेड फॉर्म में भी लेके आई हूं, पर अगर मैं पेन से लिखूंगी तो ज्यादा समझ में आएगा। 13, 23, 14, 24 रूल लगाओ। 13, ठीक है, कैपिटल सी कैपिटल पी। 23 स्मॉल सी कैपिटल पी, ठीक है। 14 कैपिटल सी स्मॉल पी। 24 दूसरा स्मॉल सी स्मॉल पी। ये हमारे 4 गैमीट्स मिले कि नहीं मिले। अब इन चारों गैमीट्स को बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सेम सेल्फिंग कराएंगे और रेशियो देखेंगे। पढ़ लिया है हम लोगों ने कई बार। डायहाइब्रिड क्रॉस कराना है अब हम लोग को। चलो आ जाओ मेरे साथ, देखते क्या क्या मिल गया हम लोगों को। इधर साइड देखो, बना रही हूँ ना मैं, टेबल बना रही हूँ डायहाइब्रिड की। आनी चाहिए डायहाइब्रिड की क्रॉस की टेबल। अगर कोई बच्चा, देखो मैं ना पढ़ाती हूँ, उसके बाद फिर बच्चे बोलते हैं है समझ ही में नहीं आया। बेटा क्या नहीं समझ में आया, यहाँ तक की कहानी समझ में आई ना। जो आपके वो थे कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्या होते हैं, कम से कम एलिलिक पेयर का एक जीन तो डोमिनेंट होना ही चाहिए, नहीं तो पाथवे कंप्लीट ही नहीं होगा। पाथवे कंप्लीट नहीं होगा तो पिगमेंट बनेगा नहीं, तो फ्लावर में क्या दिखेगा बताओ। सो यहाँ पर हम लोगों ने 13, 23, 14, 24 रूल लगाया और हमने 4 प्रकार के गैमेट बनाए। अब उनकी हम सेल्फिंग करा रहे हैं। चलिए देखिए सेल्फिंग करा रहे हैं हम लोग, आ जाइए मेरे साथ। चलिए हम लोगों के पास पहला गैमेट बना है कैपिटल सी कैपिटल पी। दूसरा गैमेट बना है स्मॉल सी कैपिटल पी, ये बना है। तीसरा गैमेट हमारे पास बना है कैपिटल सी स्मॉल पी, ये बना है। थोड़ा अजीब सा लिखा, ओ अरे ये क्या हुआ, चलो ये थोड़ा अजीब से लिखा है, थोड़ा अच्छे से दिखाओ। एक हमारे पास गैमेट बना है कैपिटल सी स्मॉल पी और एक हमारे पास गैमेट बना है स्मॉल सी स्मॉल पी। डन। इसकी हम करा रहे हैं सेल्फिंग, ठीक है बच्चों, इसकी हम करा रहे हैं सेल्फिंग। डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ चुके हो ना, आई होप कि मुझे वो बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। डायहाइब्रिड क्रॉस में सेम कंडीशन की सेल्फिंग कराइए सेल्फिंग मेरे साथ, ठीक है। चलिए सेल्फिंग करा लेते हैं। ये देखिए सेल्फिंग कराइए, बताइए मेरे साथ क्या बनेगा। आप खुद कैलकुलेट करना है यार, मैं कुछ नहीं बोल रही, तुम खुद कैलकुलेट करो। इसके इन चारों से, इसके इन चारों से, चलो शुरू हो जाओ। मैं थोड़ा अच्छे से इसको बना देती हूँ। ठीक है, ज्यादा स्ट्रेट डंडा नहीं बना पाऊंगी पर कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। अब क्या है कि बोर्ड में थोड़ा दिक्कत है सीधे डंडे बनाने में, पर कोशिश कर रहे हैं। चलो देखो क्या बनेगा, आ जाओ। इसमें बनेगा कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल पी कैपिटल पी, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी कैपिटल पी, कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, यही बनेगा। आई होप कि आप समझ गए। दूसरे के क्या बनेंगे गैमीट्स वाला, क्या बनेंगे प्लांट्स वाले फ्लावर, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल सी कैपिटल पी, ठीक है। नाउ इसमें क्या बनेगा, कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, ठीक है। स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, यही बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या बन रहा है मेरे साथ, आइए देखिए। कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, ठीक है। ये सी जो है मुझे छोटा, एक्चुअली सी बहुत सारे बनाने में यही दिक्कत होती है। इसमें तो पता चला कि हमने सी छोटा दिख रहा है तो मैंने छोटा काउंट के लिए, थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, है ना। कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल सी स्मॉल पी, कैपिटल सी स्मॉल पी स्मॉल पी, ये बना। लास्ट गैमेट्स बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। लास्ट प्लांट्स के फ्लावर्स, गैमेट तो बन चुके हैं, गैमेट ही है ये सब, ठीक है। कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, ठीक है। कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, ठीक है। कैपिटल सी स्मॉल पी स्मॉल पी, स्मॉल सी स्मॉल पी, ठीक है। चलो काउंट करते हैं। कम से कम ये जो प्लांट बने हैं एलिलिक पेयर, इनके एलिलिक पेयर में कम से कम एक तो इसका एक डोमिनेंट होना चाहिए, इसका एक डोमिनेंट होना चाहिए, ये तो चारों डोमिनेंट हो। अब हम देखते हैं कि कितने पर्पल बनेंगे और कितने व्हाइट। देखो चारों डोमिनेंट है तो पर्पल बनेगा। 2 डोमिनेंट दिख रहे हैं कि ये पर्पल बनेगा, इसमें भी 2 डोमिनेंट दिख रहे हैं, मतलब ये पूरा ही डोमिनेंट है, इसका एक तो दिख ही रहा डोमिनेंट, ये भी पर्पल बनेगा। इसमें भी 2 डोमिनेंट दिख रहे हैं, पर्पल बनेगा, ठीक है। इसमें भी 2 डोमिनेंट दिख रहे हैं, पर्पल बनेगा। पर यहाँ गौर फरमाइए दोस्तों, यहाँ पर आपको 2 स्मॉल सी दिख रहे हैं, 2 कैपिटल पी दिख रहे हैं। बेटा आपका बनेगा ही नहीं क्रोमोजन बनेगा नहीं तो एंथोसायनिन कैसे बनेगा, तो ये कैसे बन जाएंगे, व्हाइट, ठीक है। यहाँ पर भी आपको कैसे दिख रहे हैं, ध्यान से देखो मेरे साथ मेरे बच्चों। यहाँ पे ये कैपिटल सी दिख रहा है, कैपिटल पी दिख रहा है, तो क्या बनेगा, पर्पल। यहाँ पर कहानी क्या हो गई, 2 स्मॉल सी आ गए, कैपिटल सी नहीं है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, व्हाइट। यहाँ पर कैसा बनेगा, आपको 2 कैपिटल सी और 1 कैपिटल पी दिख रहा है ना, तो ये कैसे बनेंगे बच्चों, पिंक कलर कहाँ है,
ये कैसे बनेंगे मेरे बच्चों? हो। ये बनेंगे आपके, देखो कलर सिलेक्ट करने में, ये बनेंगे पर्पल, ठीक है। कैसे बनेंगे? पर्पल। यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी एक कैपिटल सी एक कैपिटल पी दिख रहा है, ये भी कैसे बनेंगे? पर्पल। यहाँ पर दो कैपिटल सी दिख रहे हैं पर दो स्मॉल पी दिख रहे हैं, एक तो कैपिटल पी होना मांगता था, तो ये कैसा बन जाएगा? व्हाइट, ठीक है। यहाँ पर कैसा दिख रहा है? यहाँ पर कैसा दिख रहा है? एक कैपिटल सी दिख रहा है पर दो स्मॉल पी दिख रहे हैं, ठीक है, तो ये भी कैसा बनेगा? व्हाइट। एक तो कैपिटल पी मांगता था। यहाँ पर कैसा बनेगा? पर्पल, क्योंकि एक कैपिटल सी दिख रहा है एक कैपिटल पी दिख रहा है, पर्पल। ये कैसा बनेगा मेरे बच्चों? ये कैसा बनेगा मेरे साथ बताओ, इसको देखना पड़ेगा मुझे। एक स्मॉल सी स्मॉल पी, ओके। यहाँ पर दोनों स्मॉल सी दिख रहे हैं, तो एक तो स्मॉल एक कैपिटल सी मांगता था, ये भी कैसा बनेगा? व्हाइट। यहाँ पर भी कैसा बनेगा? व्हाइट, क्योंकि दो स्मॉल पी है, और ये तो प्यूरा ही व्हाइट बनेगा, ठीक है। काउंट कर ले बच्चों, काउंट कर ले रेशियो, बताओ कितने पर्पल बने? काउंट करो कितने पर्पल? 1 पर्पल, 2 पर्पल, 3 पर्पल, 4 पर्पल, 5 पर्पल, 6 पर्पल, 7 पर्पल, 8 पर्पल और 9 पर्पल। तो पर्पल कितने बने बेटा? पर्पल बने हमारे पास 9, ठीक है। 9 क्यों बने? इसकी कंडीशन ये थी कि कंडीशन या तो आप ये वाली रख लो तो भी पर्पल बनेंगे, क्योंकि एक तो कैपिटल चाहिए, या तो ये भी कंडीशन रहेगी तो भी पर्पल बन जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ अब हम लोग काउंट करते हैं व्हाइट कितने बने। 1 व्हाइट बेटा मेरे, 2 व्हाइट बेटा मेरे, 3 व्हाइट, 4 व्हाइट, 5 व्हाइट, 6 व्हाइट और 7 व्हाइट। और व्हाइट कितने बने बच्चों? व्हाइट बने 7। 7 व्हाइट बनाने के लिए कंडीशन क्या थी? साइड बनाने की कंडीशन ये थी कि मैडम अगर ये कंडीशन होगी तो भी व्हाइट बनेगा, अगर ये कंडीशन हुई तो भी व्हाइट बनेगा, ठीक है। ये दोनों कंडीशन में व्हाइट कलर हमको मिलेगा। मतलब इसमें यहाँ पर देखो सी कोई भी एक डोमिनेंट जीन नहीं है इसका, और यहाँ पे पी का भी एक भी डोमिनेंट एलील नहीं है, तो इस कंडीशन में हमें व्हाइट मिल जाएगा। सो आपको ये समझ में आया? तो हमको कॉम्प्लीमेंट्री जीन का रेशियो मिला 9:7, पर्पल था 9 और 7 थे व्हाइट, ठीक है। तो हमने ये सीखा कॉम्प्लीमेंट्री जीन में कि दो डोमिनेंट जीन ही आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, और ये जीन क्या होंगे? अलग अलग होंगे। समझ में आई बात? एक सी जीन है एक पी जीन है, ये दोनों जीन आपस में तभी इंटरेक्ट कर पाएंगे जब इनके ये जो जीन के, आपको पता है जीन हमेशा एलिलिक पेयर में होते हैं, ठीक है। जब इस जीन के या तो दोनों एलील्स डोमिनेंट हो, मतलब इस जीन का भी दोनों एलील डोमिनेंट हो, इस जीन का भी दोनों एलील डोमिनेंट हो, तभी दूसरे से टकरा के नया फिनोटाइप बनाएंगे। या तो इस एलिलिक पेयर का एक एलील जो है डोमिनेंट हो, या इस एलिलिक पेयर का, या नहीं इस एलिलिक पेयर का एक डोमिनेंट हो और इसका भी एक डोमिनेंट हो, तो भी नया फिनोटाइप प्रोड्यूस हो सकता है। तो आपको ये समझना जरूरी है कि दोनों जीन तभी टकराएंगे और चूर चूर हो जाएंगे, नया फिनोटाइप बनाएंगे जब वो डोमिनेंट कहलाएंगे। अगर वो डोमिनेंट नहीं कहलाएंगे तो नया फिनोटाइप नहीं बना पाएंगे, और ऐसी कंडीशन में फिर वो आपके नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन नहीं कहलाएंगे। वाह 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 वाह, समझ में आ गई बात? इतनी डन हो गई। चलो बच्चों, अब आपको मैं थ्योरी पढ़ा दूं। सो व्हेन 2 जीन प्रेजेंट, ठीक है, व्हेन 2 जीन प्रेजेंट ऑन द सेपरेट लोकाई, एक पी कहीं है सी कहीं है, दैट इंटरैक्ट टू प्रोड्यूस अ डोमिनेंट फिनोटाइप। देखो ये डोमिनेंट फिनोटाइप नहीं है। व्हाइट कब बनता है? व्हाइट कब बनता है? जब आप रेसेसिव कंडीशन में होते हो, मतलब आपके पास दोनों एलिलिक पेयर में नहीं थे डोमिनेंट फिनोटाइप, दैट इज व्हाई आपके पास रेसेसिव आपने फिनोटाइप लिया। पर दो रेसेसिव को इंटरैक्ट करा के रेसेसिव मिलना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं, हमें डोमिनेंट फिनोटाइप मिल गया। इसका मतलब ये कि इन दोनों के पास एक एक डोमिनेंट जीन रहा होगा, एक एक जीन पेयर का एक एक डोमिनेंट एलील, जीन पे जीन है, ये है सी जीन है, इसके 2 एलील है, ठीक है। समझ गए? बार बार मैं बताती हूँ, जीन एलील में कंफ्यूज नहीं होना, जीन बोल रही हूँ तो भी समझ जाना, एलील बोल रही हूँ तो भी समझ जाना, ठीक है। तो इसके कम से कम एक एक एलील तो डोमिनेंट रहे होंगे, तभी पर्पल बना है। इट मींस दैट जीन्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं क्योंकि इनको पाथवे कंप्लीट करना है। डन, नोट्स बनाइए। Sweet pea Lathyrus odoratus purple color of flower develop as a result of interaction of 2 dominant genes C और P। हमको लेथायरस ओडोरेटस में पर्पल कलर के फ्लावर मिले क्योंकि हम लोगों ने इसमें 2 जीन्स को इंटरैक्ट कराया, एक था C दूसरा था P। C is for the formation of chromogen and P is for the formation or the conversion of chromogen to the anthocyanin pigment। अगर एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट जी C और P और बोथ, अगर किसी एक की एब्सेंस हो गई या दोनों की एब्सेंस हो गई इन द डोमिनेंट फॉर्म, तो आपका फ्लावर कलर व्हाइट बनेगा। डन हो गई इतनी बात, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से हमको कहानी मिल रही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
इफ द प्लांट है, जीनोटाइप की बात कर रहे हैं, अगर प्लांट के पास स्मॉल सी, कैपिटल पी, स्मॉल सी, कैपिटल पी, स्मॉल पी, कैपिटल सी, स्मॉल पी, ये सारे जीनोटाइप है, तो सिर्फ व्हाइट कलर का ही फ्लावर बनेगा, क्योंकि हमें एलिलिक पेयर, दोनों एलिलिक पेयर्स में एक एक डोमिनेंट जीन चाहिए था। और आपका पर्पल कब बनेगा? जब आपका जीनोटिपिक ये हो या आपका जीनोटाइप ये हो, तो आपको पर्पल कलर के फ्लावर मिल सकते हैं। और आपका कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो बनेगा 9:7, और ये है आपका कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब जो स्लाइड मैंने आपको पढ़ाई थी वहां पे बनाकर, वही देखो यहां पर मैं ले रही हूं। एक व्हाइट फ्लावर लिया, व्हाइट क्यों बना? क्योंकि पी इनके पास डोमिनेंट नहीं। यहां पर व्हाइट क्यों बना? क्योंकि इसके पास सी डोमिनेंट नहीं था। पर क्योंकि जब हम लोगों ने क्रॉस कराया तो हमें पर्पल मिले, यहां पर एक सी डोमिनेंट है, एक पी डोमिनेंट है। जब हमने गैमेट्स बना के सेल्फिंग कराई तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। हमको 9 जो थे वो फ्लावर कैसे मिले? ये 9 फ्लावर हमको कैसे मिले? ये 9 फ्लावर हमको मिले पर्पल, और ये वाला बाकी 7 फ्लावर हमको मिले व्हाइट। ठीक है, समझ में आई बात? डन हो गई इतनी बात? तो हमारा जो, हाँ ठीक है, तो 9:7 का रेशियो आपको मिलेगा। डन है, समझ में आ गई बात? ठीक है। अब 9 जो है पर्पल, और 1 2 3 3 6 और 1 7 हो गया आपका व्हाइट। डन हो गई इतनी बात? कोई टेंशन, कोई परेशानी तो नहीं? सो आई थिंक अभी के लिए इतना काफी आप लोगों के लिए। डन है। सो आज हम लोगों ने क्या सीखा? आज हम लोगों ने सीखा नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन के बारे में, जिसमें मैंने आपको सिखाया कि दो डिफरेंट जीन्स भी आपस में इंटरेक्ट करके एक नए प्रकार का फिनोटाइप बना सकते हैं, और ये जो इफेक्ट होना चाहिए दोनों जीन का, वो एक ही फिनोटाइप पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों जीन इंटरेक्ट किए, दो अलग अलग काम कर रहे हैं, दोनों का एक ही होना चाहिए। और आज हमने सबसे पहला नॉन एलिलिक इंटरेक्शन पढ़ा, विच इज द कॉम्प्लीमेंट्री जीन, और उसमें हमने लेथायरस ओडोरेटस का एग्जांपल पढ़ा। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद तरीके से बोर्ड पे पूरा चेकर बोर्ड बना के कैलकुलेट किया। हाथ से जब मैं लिखती हूं तो वो बात आपके दिल तक पहुंचती है, और दिल की, जब हम चीजें दिल से पढ़ते हैं तो वो हमें कभी भूलती नहीं है। तो हमेशा चीजों को दिल से लगाकर ही पढ़िए और दिल से ही पढ़िए। अगर आप ऐसे ही शानदार जबरदस्त लेक्चर्स मेरे चाहते हैं तो वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं, वहां पर लेक्चर आपको अरेंज्ड मैनर पे मिलेंगे, पढ़ने में आसानी होगी। नेक्स्ट क्लास में हम एक और नॉन एलिलिक इंटरेक्शन के बारे में बात करेंगे, जिसमें दो डिफरेंट जीन आपस में लड़ झगड़ कर कुछ कहानी कर रहे होंगे। ऑल द जीन इंटरेक्शंस आर द डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड दिस सेशन। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास बच्चों, तब तक थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।